भारत में वर्ष 2017 में 12 लाख से ज्यादा मौतें केवल वायु प्रदूषण की वजह से हुई, यानी कि उस समय में कुल मौतों का 12% से ज्यादा का हिस्सा। ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये बात हाल ही में पब्लिश हुई, हाल ही में सामने आई एक आरटीआई रिपोर्ट कह रही है, जिसे अमित गुप्ता जी ने पूछा था, आरटीआई अप्लाई की थी। क्या कुछ सवाल इस आरटीआई में पूछे गए थे, ये भी हम अमित जी से ही जान लेते हैं और जान लेते हैं कि कितनी ज्यादा मौतें वायु प्रदूषण की वजह से हो रही हैं, जिसको लेकर जिम्मेदारी किसकी है वो अब भी हम लोग खोज रहे हैं। सर, क्या क्या सवाल आपने आरटीआई में पूछे थे और क्या जवाब उनके आपको मिले हैं? मैंने आईसीएमआर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पार्ट है, तो उनसे पूछा था कि क्या उनके द्वारा एयर पोल्यूशन पे कोई स्टडी रिसर्च की गई है, PM 2.5 PM 10 का इम्पैक्ट क्या है, क्या कोई डेथ हुई है, या एयर पोल्यूशन किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है। तो आईसीएमआर ने मुझे 27 तारीख को एक जवाब दिया कि 2017 में एक स्टडी की गई थी उनके द्वारा 2 और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जो लैंसेट में पब्लिश हुई 2018 में, एज पर विच कि भारत में 2017 में तकरीबन 12,40,000 के आसपास डेथ एयर पोल्यूशन से हुई थी, जो कि तकरीबन 12% है। ये उस रिपोर्ट में आया है सामने। प्लस उन्होंने उसका बाइफिकेशन दिया है कि उसमें से अराउंड 6.5 लाख के आसपास डेथ हैं जो एयर पार्टिकल मतलब डायरेक्टली एयर पोल्यूशन के कारण है, और 5 लाख के आसपास हाउस होल्ड किचन वगैरह के हैं। और उसमें ये भी बोला है कि 70% से ऑलमोस्ट डेथ जो है कि 50% ज़्यादा डेथ 70 साल से कम लोगों की है। तो ये पब्लिश डेटा है, जो आईसीएमआर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है, और ये वेल इस्टेब्लिश डेटा है कि पॉल्यूशन इम्पेक्ट करता है और इससे डेथ भी होती है और बीमारियां तो हो ही रही हैं। इसमें जो आपने और भी सवाल पूछे, आपने एक तो 2.5 और PM 10 का इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन बॉडी पर वो भी पूछा है, क्या फाइंडिंग्स रही हैं और ह्यूमन बॉडी जो है उसका इस ड्यूरेशन में कितनों का चेकअप हुआ है नहीं हुआ है, उसको लेकर भी पूछा। लेकिन जो जवाब आपको मिले हैं, लगता है कि इसमें और भी ज्यादा विस्तृत जवाब होने थे। नहीं, मुझे लगता है कि जवाब, हाँ, इन्होंने जो डायरेक्टली PM 2.5 और PM 10 के बारे में इसमें नहीं बोला, पर इन्होंने जो फाइंडिंग और स्टडी के बारे में बोला उसमें इम्पैक्ट है। और इसके अलावा मैंने इससे 10 दिन पहले ही मेरी आईसीएमआर से एक आरटीआई थी, उसमें था उन्होंने 2017 से 2021 की 3 अलग अलग स्टडीज़ को भी रेफ़र किया है, वो भी आईसीएमआर के द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा की हैं जो पब्लिश हैं, जिसको गवर्नमेंट ने दिसंबर में पार्लियामेंट में भी कोट किया था कि अराउंड पिछले 3 या 4 साल में दिल्ली में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 2 लाख से ज़्यादा लोग इन प्रॉब्लम्स के कारण आए हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं। और ये वेल इस्टेब्लिश फैक्ट है कि विंटर सीजन में जब पोल्यूशन हाई होता है तो लोग जाते हैं और ये प्रॉब्लम करते हैं। और वो जो स्टडीज़ हैं वो दिल्ली के 5 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बड़े, जिसमें एम्स हो गया और कलावती हॉस्पिटल हो गया और 3 अन्य हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ का डेटा है। हाँ, इसी के साथ में क्या आया आपके मन में कि आपने ये सवाल पूछे, क्यों लगा कि ये जरूरी सवाल है आज के समय में? मैम, मैं ऑलमोस्ट पिछले 10-11 साल से पोल्यूशन के पॉइंट्स पे दिल्ली एनसीआर में काम कर रहा हूँ, मैं रेस कर रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दिल्ली एनसीआर में ये माना नहीं जाता है कि पोल्यूशन पूरे साल की प्रॉब्लम है, जबकि पूरे साल की है। अभी आज और कल ही जनवरी का डेटा पब्लिश हुआ है कि ये जनवरी पिछले 6 साल में सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड थी। एवरेज AQI वॉज 305, जबकि बारिश भी हुई है, और जबकि 300 AQI बहुत है बीमार करने के लिए। पूरा साल हमारे यहाँ एफर्ट्स नहीं होते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एफर्ट शुरू किए जाते हैं, पानी डालना, मिट्टी हटाना। पैसे की कोई कमी नहीं है, सेंटर गवर्नमेंट पैसा दे रही है। हालांकि कल बजट में एनकैप का फंड कम कर दिया गया, 1300 करोड़ से 1100 करोड़ कर दिया गया, पर बाकी दिल्ली को, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, इन सबको बहुत पैसा मिलता है। दिल्ली में डीजल से टैक्स पे पैसा मिल रहा है, ग्रीन सेस से पैसा मिल रहा है, तो पैसे की कोई कमी नहीं है, विल की कमी है। और एयर पोल्यूशन एक एयर इमरजेंसी है। इस साल आप देखिए इस विंटर्स में कितना बुरा हाल था, हर कोई बीमार हो रहा है, और जब तक इसको एयर इमरजेंसी मान के, एक नेशनल प्रॉब्लम मान के काम नहीं किया जाएगा तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हम अनफॉर्चुनेटली मानते हैं कि हम दिवाली के आसपास कहते हैं कि पोल्यूशन बढ़ गया या किसानों पर डाल देते हैं कि पराली, पर मेरा एक और आरटीआई ने भी पब्लिश किया डेटा, बताया कि तकरीबन उनका पोल्यूशन जो पराली का 70% कम हो गया। 2 साल में उनके ऊपर 10,000 FIRs हुई हैं पंजाब हरियाणा के किसानों पे, और तकरीबन 60 करोड़ का फाइन हुआ है। पर दिल्ली एनसीआर में एक भी इंडस्ट्री ऐसी या एक भी ऐसे लोकल पोल्यूशन वाला नहीं है जिसपे एक भी FIR हो। तो हमारा लोकल पोल्यूशन इतना है दिल्ली एनसीआर का, जो पूरा साल इम्पेक्ट करता है,
पर पूरा साल उस पर काम नहीं होता है। जो आपने आरटीआई में सवाल पूछा उसमें आपने कोई स्पेसिफिक ईयर या डेट की बात नहीं की थी, आपने जो एक नॉर्मल डेटा है वो मांगा था, लेकिन ये अपने आप जो रिप्लाई है उसमें 2017 का डेटा आया है। इसके बाद का डेटा और इसके बाद क्या कोई रिसर्च नहीं है, इसकी भी जानकारी मिली है आपको? क्या इतना ही डेटा उपलब्ध है? इसके अलावा जो पहले वाली एक और आरटीआई बताया उसमें भी 2021 तक का ही डेटा है, तो अनफॉर्चुनेटली 2021 के बाद की कोई रिसर्च नहीं है, जबकि 2021 के बाद भी पोल्यूशन बहुत है, खासकर अब 2025 देखें तो बहुत पोल्यूशन है। तो 2021 तक ही ये रिसर्च लिमिटेड रह गई है। हालांकि ऑन पेपर्स ये बताया जाता है, जिस आरटीआई की हम बात कर रहे हैं 2017 की बात हो रही है, उसके बाद का कुछ रेफरेंस ही नहीं है। और एक और आरटीआई में भी 2021 तक का ही है। हालांकि बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स इस पे रिसर्च कर रहे हैं, पर कोई डेटा अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जिसको हम बोलते हैं कि नापते हैं कि हमारा AQI 500 चला गया, वो 2009 में सेट हुआ था, आज से 16 साल पहले, जबकि WHO ने 2 साल पहले इसको रीसेट किया है। हमारे और WHO के मार्क्स में उसमें नंबर्स में बहुत फर्क है। 16 साल पहले के पैरामीटर्स पे आज आप 2025 और 26 का पोल्यूशन नहीं माप सकते, तो वो आपको चेंज करना है। मैंने उस पर भी एक आरटीआई के थ्रू पूछा था, तो उन्होंने कहा कि IIT दिल्ली, एम्स वगैरह उस पर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी बोला है, तो उसको भी अपडेट करने की जरूरत है। पर फैक्ट यही है कि 2021 के बाद की कोई एस्टेब्लिश या पब्लिश रिसर्च नहीं मिल रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए और एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो देखिए, अमित गुप्ता ने आरटीआई फाइल की और जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ना सिर्फ उनके लिए जरूरी है बल्कि हमारे पूरे देश के लिए जरूरी है। ये भारत का पूरा डेटा है जो बता रहा है कि साल 2017 में अगर एक एवरेज डेटा हम मान लें, जो ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ है, जितने लोगों की मृत्यु हुई है, वो 12% से ज्यादा केवल पोल्यूशन के कारण, केवल वायु प्रदूषण के कारण है। और उसके बावजूद कोई जवाबदेही क्यों नहीं है? प्रदूषण कैसे कम होगा, किन उपायों के जरिए कम होगा, इसको लेकर बातचीत फिलहाल बहुत कम की जा रही है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, नोएडा।